Now, one more theory have been given by Mr. Ralph Elliott, which is also known as Elliott wave theory. See, there are many theories which have been given by the theorist. There are so many researches have been done by the technical analyst, right? But the main researchers whose research have been applied in real life in the share market, one such theorist is Mr. Dow, and second one is Elliott wave theory, which is called Elliott wave theory. One such theory is in technical analysis is the wave theory formulated by Ralph Elliott, also known as Elliott wave theory, right? This theory was formulated in 1934. This slide is the detail of wave theory कि मिस्टर राल्फ नेल्सन जो हैं उन्होंने कैसे इस वेव थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, कैसे एग्जामाइन किया, ठीक. सो दिस थ्योरी इज एक्चुअली फॉर्मुलेटेड इन 1934 बाय एलियट आफ्टर एनालाइजिंग 75 years of stock price movement and chart. 75 ईयर्स तक उन्होंने शेयर मार्केट में शेयर्स की जो प्राइजेज हैं उसके मूवमेंट और चार्ट्स को जो है उन्होंने उस पर रिसर्च किया, स्टडी किया. आफ्टर हिज स्टडी ही कंक्लूडेड दैट द मार्केट मूवमेंट वाज क्वाइट फॉलोड अ पैटर्न ऑफ वेव. एक वेव बनता है, जैसे समुद्र की लहरें आती हैं उसी तरीके से एक वेव बनता है, उनका ये कंक्लूजन निकला, ठीक. और उसके बाद अ वेव इज़ अ मूवमेंट ऑफ द मार्केट प्राइस. उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मार्केट मूवमेंट है, जो शेयर प्राइजेस के जो मूवमेंट है वो एक वेव पैटर्न में होता है और वो मार्केट प्राइस एक के बाद एक जो है एक डायरेक्शन में चेंज होता है. एक डायरेक्शन चेंज होके फिर वो नेक्स्ट डायरेक्शन में आता है. जैसे वेव्स जो हैं वो चेंजेस होते रहते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में वेव जाती है, उसी तरीके से जो है ये शेयर प्राइजेस जो भी है उनका डायरेक्शन चेंज होता है. ड्यूरिंग द अर्ली 1940s द वेव थियोरी कंटिन्यूड टू डेवलप. Elliott tied the patterns of collective human behavior to the Fibonacci or golden ratio mathematical phenomenon known for millennia as one of the natures. ठीक है. अब देखते हैं हम कि हाउ एलियट वेव्स वर्क, ये एक्चुअल में कैसे अप्लाई हुआ शेयर मार्केट में. सम technical analysts try to profit from wave pattern in the stock market using the Elliott wave theory. The hypothesis says that stock price movement can be predicted because they move in repeating up and down patterns called waves. ठीक है. According to this theory, the market moves in waves. A movement in a particular direction can be represented by 5 डिस्टिंक्ट वेव्स. अब ये 5 डिस्टिंक्ट वेव क्या है, इसका भी एक ग्राफ बना है, एक डायग्राम बना है, ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट आर टर्म्ड एज इम्पल्स वेव्स. ऑफ दीज 5 वेव्स 3 वेव्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एंड आर टर्म्ड एज इम्पल्स वेव्स. आउट ऑफ 5 में जो 3 वेव हैं उनको हम इम्पल्स वेव बोलते हैं. 2 वेव्स आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट जिसको हम करेक्टिव वेव्स बोलते हैं, और रिएक्शन वेव्स. वेव 1, 3 एंड 5 आर द इम्पल्स वेव्स. अब ये क्या है मैं आगे आपको समझा रही हूँ. ये देखिए डायग्राम, एलियट ने जो डायग्राम दिया है एक वेव की तरह दिया है जिसमें 1, 3, 5 अभी जो मैंने बताया 1, 3, 5 को जो है इम्पल्स वेव बोला गया है.
ठीक, 1, 3, 5 इज अ इम्पल्स वेव एंड वेव 2 and 4 आर द करेक्टिव वेव्स। आ रही बात आपको समझ में? अब ये इम्पल्स वेव क्या है, करेक्टिव वेव क्या है, ये हम आगे समझेंगे। तो जो ऊपर की 1, 3, 5 मतलब जो ऑड में है, ऑड नंबर्स में है, उनको हम वेव 1 इम्पल्स वेव बोलेंगे, और जो इवन में है 2 and 4 दैट इज द करेक्टिव वेव्स। फाइन। एंड दी ABC, जो अल्फ़ाबेट ABC लास्ट में आप देख रहे हैं आपके राइट हैंड साइड में, दीज ABC waves are would become a correction which would be labeled ABC। ठीक है, 2, 4 and ABC ये जो है आपके करेक्टिव वेव्स हैं। वेव द वेव 1 इज अपवर्ड एंड वेव 2 करेक्ट्स द वेव 1। ठीक है, जब वेव 1 हाईएस्ट पीक पे जाता है, मतलब 1 जो है वो हाईएस्ट प्राइस ऑफ द शेयर है, ठीक, उसको करेक्ट करता है वेव 2। डाउनवर्ड आ गया, फॉल डाउन हो गया प्राइस में, फिर ये अपवर्ड में गया तो थर्ड आया, अब ये 2 को करेक्ट कौन कर रहा है? 3। ठीक है, वही बोल रहा है 1 इज अपवर्ड एंड वेव 2 करेक्ट्स द वेव 1। सिमिलरली वेव 3 and 5 विथ अपवर्ड इम्पल्स। अब 3 को करेक्ट कौन करेगा? 4 को करेक्ट करेगा 5। ठीक है, एंड वेव 4 करेक्ट्स वेव 3। इसी तरीके से ये इसी को बोलते हैं हम इम्पल्स वेव। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेव 5 देयर वुड कम अ करेक्शन विच वुड बी लेबल्ड ABC। ABC जो है ये 1 फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5 जो इम्पल्स वेव्स हैं, इनको जो है करेक्ट कर रहा है ABC, इसीलिए हम इसको करेक्शन वेव्स बोल रहे हैं। These ABC correction following the fifth wave would correct the entire rise from the start of wave 1 to the end of the wave 5। यहाँ करेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं जब प्राइस जो है, शेयर की जो प्राइस है, एक हाईएस्ट पीक पे जब पहुंच जाती है तो ऑब्वियसली उसका एक डाउनफॉल होता है, और एक डाउनफॉल होने के बाद फिर से वो जब हाई राइज पे पहुंचती है प्राइस, वो होता है करेक्शन पीरियड। ठीक है, उसी करेक्शन पीरियड को ABC से शो किया गया है, एग्जिबिट किया गया, इसलिए हम इसको करेक्शन वेव्स बोल रहे हैं। एलियट थियरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट एक्शन इज फॉलोड बाय द रिएक्शन। जैसा शेयर मार्केट का एक्शन होगा, ठीक वैसा ही रिएक्शन आपको इन्वेस्टर्स से मिलेगा। अगर शेयर मार्केट में शेयर के प्राइसेस हाई होंगे, अगर वो बुलिश मार्केट होगा, बुल मार्केट मतलब जहाँ पे शेयर की ट्रेडिंग, शेयर की बाइंग एंड सेलिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे क्या है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे शेयर मार्केट में, मतलब एक्शन इज फॉलोड बाय रिएक्शन। ठीक है, बट ये प्रिंसिपल जो है कहा गया है कि द वेव थ्योरी इज नॉट परफेक्ट एंड देयर आर मैनी लिमिटेशन इन द प्रैक्टिकल यूसेज। जो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एलियट थ्योरी का, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू डाउ थ्योरी। ठीक है, तो ये आपका एलियट वेव थ्योरी है। ये 2 थ्योरीज आपके सिलेबस में है, रीड दिस केयरफुली एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क इन द लाइव सेशन क्लास। ओके, थैंक यू।